सो हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक हमारा मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गियर, यानी कि गियर को किस किस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला हमारे पास है कास्टिंग, दूसरा है स्टैंपिंग, थर्ड है हमारे पास हॉट रोलिंग और फोर्थ है हमारे पास पाउडर मेटलर्जी, फिफ्थ फिफ्थ है हमारा एक्सट्रूजन और सिक्स्थ है हमारा मशीनिंग प्रोसेस। अब इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, सभी के बारे में हम स्टडी करने वाले। तो पहले हमारे पास है कास्टिंग। कास्टिंग में देखते हैं क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ड्राई सैंड ड्राई सैंड कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, सेल मोल्डिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग एंड लोस्ट वैक्स प्रोसेस आर जनरली यूज्ड फॉर द कास्टिंग ऑफ गियर। हमें कास्टिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम कर सकते हैं ड्राई सैंड का यूज़ कर सकते हैं, परमानेंट मोल्ड का यूज़ कर सकते हैं और सेल मोल्डिंग का। ये सब क्या कर सकते हैं, हम अपने कास्टिंग को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसका, कास्टिंग ऑफ गियर को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं प्लास्टिक मोल्डिंग का भी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे है लॉस टू वैक्स, वैक्स का भी हम यूज़ करते हैं कास्टिंग बनाने के लिए। द कास्टिंग ऑफ गियर इज सेम एज द कास्टिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट। Heavy gear of cast iron and steel are produced by the sand casting. The gear produced by this method have poor surface finishing and accuracy. The small size zinc base alloy gear are produced by the die casting. Such gear are suitable for the transmission of light load only. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे पास हम गियर फॉर्म्ड प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो हम जैसे कि कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, गियर के अलावा कोई और भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कास्टिंग करते हैं। सिमिलरली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने गियर को भी बनाने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए हम कास्टिंग का ही यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, जो हैवी गियर्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, हमारा वो किससे प्रोड्यूस करते हैं, हमारा कास्ट आयरन से होता है या स्टील के बने होते हैं। वो जिसमें कास्ट आयरन के बने होते हैं, जो हैवी गियर्स होते हैं वो कास्ट आयरन के होते हैं या तो स्टील के होते हैं। वो कैसे प्रोड्यूस करे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, सैंड कास्टिंग से हम बनाते हैं। और जो हमारे पास, और ये क्या है, जो ऐसे हम कास्टिंग के थ्रू क्या करते हैं, गियर को बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनकी जो पुअर सरफेस फिनिशिंग होती है और एक्यूरेसी होती है। और स्मॉल साइज जैसे हमारे पास हो गया जिंक बेस अलॉय, ये क्या करते हैं, ये हमारा किससे कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बाई डाई कास्टिंग से। हमारे पास जो हैवी वाले थे वो सैंड कास्टिंग से कर प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे पास जो स्मॉल वाले गियर्स वो क्या करते हैं, डाई कास्टिंग से प्रोड्यूस करते हैं गियर्स को। और ये क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये जो इस टाइप्स के जो हम सैंड या डाई कास्टिंग से जो भी गियर्स बनाते हैं वो क्या होता है, वो किसके लिए यूज़ करते हैं, हम जो पावर को ट्रांसमिशन करना था ऑफ लाइट लोड, यानी कि जो हमारा लाइट लोड होता है उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम ओनली यूज़ करते हैं। इस वाले मेथड में बस इतना ही था। और बोल सकते हैं क्या सबसे चीपेस्ट मेथड है अपना गियर बनाने का, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टैंपिंग। स्टैंपिंग क्या होगा, दिस मेथड इज सिचुटेबल। स्टैंपिंग में क्या होता है कि दिस मेथड इज सिचुटेबल फॉर मेकिंग गियर फ्रॉम सीट मेटल अप टू अ थिकनेस 3 mm का या 3 mm। इन दिस प्रोसेस द स्टैंपिंग इज डन बाय प्लेसिंग द सीट ऑन द स्टैंपिंग डाई एंड पंचिंग with the help of power gear. Gear used in watches, household गैजेट्स, क्लॉक्स, टॉय etc आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड। अब स्टैंपिंग में क्या होता है कि इसमें हमारे पास होता है एक स्टैंपिंग डाई होता है, स्टैंपिंग डाई और पंचिंग पंचिंग होता है, यानी कि जो, और इसमें क्या करते हैं, स्टैंपिंग डाई ये है हमारा। स्टैंपिंग डाई पे क्या करते हैं कि हमारा कास्टिंग जो जिस टाइप का हमें क्या करना है, गियर फॉर्म्ड करना, उस टाइप का क्या होता है कास्टिंग, वहाँ पे स्टैंपिंग कास्टिंग पे हमारा फॉर्म्ड होता है। उसके ऊपर क्या रखते हैं हम, अपने मेटल शीट को क्या करते हैं, इसके कास्टिंग के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, ये रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वहाँ पे पंच करते हैं, किसके पावर प्रेस की हेल्प से क्या करते हैं, पंचड करते हैं। और हमें क्या मिल जाता है, स्टैंपिंग करके हमें क्या मिल जाता है, वो हमें गियर फॉर्म हो जाते हैं। जो गियर यूज़ होते हैं इस टाइप के स्टैंपिंग वाले, वो कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कि वॉचेस में हो गया, हाउस होल्ड गैजेट्स में हो गया, क्लॉक्स में, ये सब होते हैं। स्टैंपिंग मेथड से क्या करते हैं, गियर को प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या है कि आफ्टर स्टैंपिंग द सेविंग ऑफ गियर इज डन टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी एंड सरफेस फिनिशिंग। अ वेरी लिटल मटेरियल इज मूव्ड इन दिस प्रोसेस। उसके बाद जो हमारा
इस मेथड में गियर जो बन जाता है उसके बाद क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा उसकी इम्प्रूवमेंट लाते हैं, उसके जो भी डायमेंशंस होती है उसकी में इम्प्रूव लाते हैं और थोड़ा सा फिनिशिंग कर देते हैं, और जिसमें क्या होता है थोड़ा सा बस मटेरियल रिमूव होता है इस प्रोसेस में। उसके बाद हॉट रोलिंग में क्या होता है, हॉट रोलिंग में देखते हैं क्या होता है कि ये हॉट रोलिंग में दिस इज द मेथड ऑफ forcing a master gear of the required profile and module into a hot blank and then rolling the two pieces together until the master gear penetrate to form a complete gear. Finally the teeth are finished accurately by machine. अब इसमें क्या है, हमारे पास दो मास्टर गियर, तो मास्टर गियर मतलब बोल सकते हैं कि हमारे पास एक राइट और लेफ्ट में क्या होता है, मास्टर गियर होते हैं, यानी उन पे पहले से गियर फॉर्म्ड होते हैं, इस पर टीथ होते हैं, और वो उसमें क्या होता है, अब हम क्या करते हैं कि हमें एक हॉट ब्लैंक लेते हैं। हॉट ब्लैंक मतलब गियर ब्लैंक जिसपे अभी टीथ फॉर्म्ड नहीं, उनके बीच में क्या करते हैं, हम प्लेस्ड कर देते हैं। प्लेस्ड करने के बाद क्या होता है कि जो हमारे पास मास्टर गियर है, इन दोनों जो हम क्या कर रहे हैं, मास्टर गियर मतलब ये जो हमारे टीथ फॉर्म्ड करेंगे इस ब्लैंक के गियर के ऊपर, वो क्या करेंगे, उस पर पेनिट्रेट करके क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एक गियर प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक गियर फॉर्म्ड बना देते हैं। यानी मास्टर गियर, दो मास्टर गियर के बीच में क्या होता है, जो गियर ब्लैंक है वो क्या करता है, मैश करता है, या मैश होता है, एक साथ मिलते हैं, और वो क्या करता है उसके पेरीफेरी पे, यानी कि गियर ब्लैंक के पेरीफेरी पे क्या करता है, टीथ को कट करता है। इस टाइप से क्या हो जाता है, हमारा हॉट रोलिंग में एक गियर में फॉर्म हो जाता है। पाउडर मेटलर्जी में क्या होता है कि पाउडर मेटलर्जी में सिंपल क्या है, हमारे पास मेटेलिक पाउडर होगा। तो देखते हैं इस प्रोसेस में क्या है हमारे पास कि दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग गियर फ्रॉम मेटेलिक पाउडर बाय द application of heat and pressure with suitable binder. This method is suitable for making gears from material difficulty in a cast। यानी कि पाउडर मेटलर्जी में क्या होता है, जो भी इसमें क्या होता है, सिंपल जो हमारे पाउडर मेटेलिक पाउडर होता है, मेटेलिक पाउडर क्या करते हैं, एक हम कास्टिंग के अंदर क्या करते हैं, सिंपल उसको पोर्ड कर दिया, यानी कि डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद प्रेशर, उसके बाद उसको क्या करते हैं, टाइटली बाइंड यानी कि बांध देते हैं, और जो भी जिस टाइप का हमें चाहिए गियर उस टाइप के कास्टिंग में क्या करते हैं, प्रोड्यूस मतलब मेटलर्जी पावर मेटेलिक पाउडर को क्या करते हैं, उसको फिल कर देते हैं, उसके बाद हीट करते हैं, उसको प्रेशर डालते हैं, उसको बाइंडर कर देते हैं। और ये मेथड पावर मेटलर्जी हम क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि जो हम कास्टिंग प्रोड्यूस करते हैं उसमें थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए क्या करते हैं हम पाउडर मेटलर्जी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, कोई भी डिफ़िकल्ट हमारे पास कास्ट हो है उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली हम फॉर्म्ड कर सकते हैं। सिंपल ये क्या हो गया हमारा कि ये हमारे पास हो गया पाउडर मेटलर्जी में। अब फिफ्थ हमारे पास से एक्सट्रूजन में क्या होता है, और यहाँ पे कुछ एक पॉइंट है कि पंप, रोटर एंड गियर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री आर प्रोड्यूस बाय दिस प्रोसेस। यानी कि जो हमारा पंप रोटर होता है और बोल सकते हैं गियर्स यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, वो क्या होते हैं, हमारे जितने भी पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस से क्या प्रोड्यूस करे जाते हैं गियर। उसके बाद फिफ्थ है हमारा एक्सट्रूजन मतलब होता है निकालना। अब इसको कैसे निकालेंगे, यानी कि डाई के थ्रू क्या करेंगे, अपने हमारे पास मोल्डन होगा, यानी मेटल का मोल्डन, यानी बोल सकते हैं उसका मेटल को पिघला कर हम क्या बना देते हैं, मोल्डन बना देते हैं। मोल्डन को क्या करेंगे, अपने डाई से निकालेंगे। तो इस प्रोसेस में ऐसा कुछ होने वाला है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। एक्सट्रूडिंग या बोल सकते हैं रिकैप्चर मतलब होता है निकालना। अब देखते हैं, दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर मेकिंग गियर ऑफ एल्यूमिनियम, जिंक एंड देयर एलॉय। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसे एक्सट्रूजन की हेल्प से हम क्या एल्यूमिनियम के गियर्स बना सकते हैं, जिंक के गियर्स बना सकते हैं। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, गियर फॉर्म कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द हीट मटेरियल टू बी एक्सट्रैक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंडर एंड प्रेस्ड फ्रॉम one end with a ramp, the other end contain a die resembling the shape of gear. On pressing the gear, shaped material come out of the dies। इसमें देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा मोल्टेन मेटल होता है उसको क्या करते हैं, सिलेंडर के अंदर क्या कर देते हैं, डालते हैं। उसके बाद हम सिलेंडर के जो एक साइड क्या होता है, सिलेंडर के एक साइड ये क्या हो गया, हमारा सिलेंडर हो गया। सिलेंडर के एक साइड यहाँ पे डाई लगी है और एक साइड हमारा रिम है। रिम मतलब बोल सकते हैं कोई भी एक जो प्रेस करने के लिए हमें चाहिए
मोल्टन को प्रेस करेंगे। ये हमारा डाई लगा है और ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर हमारा मोल्टन मेटल है। इसके बाद क्या करेंगे, रिम के थ्रू क्या करेंगे, एक एंड से क्या करेंगे, प्रेस करेंगे और यहाँ पे डाई में क्या होगा, हमारा जो भी जिस टाइप का हमें गियर चाहिए उस टाइप का यहाँ पे डाई में हमारा फॉर्म्ड हो जाएगा। डाई में फॉर्म्ड होने के बाद क्या करेंगे, डाई में क्या करेंगे, फॉर्म्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अपने गियर को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके बाद रैम के हेल्प से, रैम क्या होता है, मतलब एक कोई भी चीज़ जो प्रेस करने में हेल्प करे। उसके बाद अदर एंड कंटेन अ डाई रिसेंबलिंग द शेप ऑफ द गियर, यानी कि जिस टाइप का हमें गियर चाहिए उस टाइप का क्या हमारे पास डाई होती है सिलेंडर की बिल्कुल दूसरे एंड पे। पहले एंड पे रैम लगा, दूसरे एंड पे हमारे पास क्या है, डाइज लगी जिसमें। उसके बाद हमारे पास है कि ऑन पासिंग द गियर शेप्ड मटेरियल कम आउट ऑफ द डाई। उसके बाद डाई कम आउट द डाई, द एक्सट्रूड गियर इज देन hacksawed and finally finished to size. This method is used to manufacturing spur gear only. यानी कि जो हमारा डाई से पास हो गया, डाई के पास होने के बाद जो हमें जिस टाइप का गियर चाहिए था वो पास होने के बाद वहाँ से क्या करते हैं, उसको काट के निकाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको फाइनली फिनिशिंग के लिए हम लेकर जाते हैं। और ये इस टाइप के जो हमारा एक्सट्रूजन टाइप का मेथड से हम क्या बनाते हैं, सिर्फ स्पर गियर को हम सिर्फ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके बाद मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, मशीनिंग प्रोसेस में दिस is the most widely used method to manufacturing the gear. In this method, the cast and the forged gear blank is machined to produce teeth of desired shape and the size along the periphery. The commonly method used for machining gear पहला हमारे पास है। अब देखते हैं मशीनिंग में क्या होता है। मशीनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाता है इस मेथड मशीनिंग में। इसमें सिंपल क्या करते हैं कि जो हमारा गियर ब्लैंक है, गियर ब्लैंक सिंपल जो अभी गियर के तीत बने नहीं है, यानी कि वो खाली है, तो इस पे क्या करते हैं, मशीनिंग के थ्रू क्या करते हैं कि तीत से क्या करते हैं, कट करते हैं या गियर को बनाते हैं। मशीन्स के थ्रू क्या करते हैं, अपने गियर को क्या करते हैं, गियर ब्लैंक पे सिंपल कट करते हैं और हमें डिज़ायर्ड मतलब जो हमें शेप चाहिए उस टाइप का हम क्या करते हैं, गियर तीत को क्या करते हैं, फॉर्म्ड करते हैं अपने गियर ब्लैंक पे। और क्या है यहाँ पे है, किस पे हम करते हैं, उसकी पेरीफेरी है, जो हमारा गियर ब्लैंक के पेरीफेरी पे हम तीत को क्या करते हैं, सिंपली कट करते हैं और या बोल सकते हैं फॉर्म्ड करते हैं। उसके बाद ये इसके कुछ पार्ट्स हमारे फॉर्मिंग मेथड है, टेम्पलेट मेथड है, जनरेटिंग मेथड हमारे पास इसमें है कुछ, तो देख लेते उसको भी। हमारे पास क्या है, द फॉर्मिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मिंग द कटर टीथ अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द टूथ स्पेस टू बी कट। यानी कि जो हमारा फॉर्मिंग मेथड का प्रिंसिपल क्या है, जिस टाइप से हम क्या करते हैं कटर फॉर्म करते हैं उसी से वैसे ही क्या करना है हमें, उसी टाइप से हमें क्या करना है, अपने गियर को भी क्या करना है, सिंपल बनाना है। तो उसके बाद क्या करें, जैसे हम क्या करते हैं, हम कटर को जिस टाइप से फॉर्म करते हैं सिंपली उसे वैसे ही करना है हमें। ये फॉर्मिंग से क्या, मशीनिंग के थ्रू क्या, मशीनिंग की हेल्प से क्या करते हैं, कटर को जो हमारे गियर को उसको फॉर्म करते हैं। कटर ऑफ डिफरेंट शेप एंड यूज्ड डिफरेंट मेंबर ऑन ऑफ टीथ बट विद द सेम प्रोफाइल। यानी कि जो हमारे पास कटर होता है वो सेवरल गियर बना मतलब बहुत सारे गियर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है उसका प्रोफाइल सेम होता है। प्रोफाइल बोले तो प्रोफाइल हो जाता है हमारी, प्रोफाइल हो गई है, जैसे कि ये हमारा गियर है, ये हमारा गियर है, तो ये जो यहाँ पे ऐसे ये जिसका कर्व है ये साइड इस टाइप से, यानी कि ये इसे क्या कहते हैं, प्रोफाइल कहते हैं। टीथ के सबसे ऊपरी जो टॉप पे जो पेरिफेरी है, या तो बोल सकते हो सरकमफ्रेंस को क्या बोलते हैं हम, सिंपल क्या बोलते हैं उसको हम, बस प्रोफाइल, गियर प्रोफाइल बोल सकते हैं या कोई भी प्रोफाइल हो सकती है। गियर का अभी तो हम गियर के बारे में स्टडी करते हैं, गियर की प्रोफाइल क्या होती है, सेम होती है। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ, उसके बाद हमारे पास है टेम्पलेट। यहाँ पे हमारे पास द एक्यूरेसी ऑफ गियर प्रोड्यूस बाय फॉर्मिंग मेथड डिपेंड अपॉन। अब क्या है कि जो हमारा मेथड फॉर्मिंग मेथड वो किस पे, कुछ हमारे पास की एक्यूरेसी कैसी आएगी वो किस पे डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी ऑफ डिवीजन ऑफ द टीथ, यानी कि डिवीज़न कैसा कर रखा हमने टीथ का, उसके पे डिपेंड करता है कि उसकी टीथ की एक्यूरेसी कैसी हो सकती है और उसका जो फिनिशिंग कैसे हो सकती है। उसके बाद है कि केयरफुली सेंट्रलाइजेशन ऑफ कटर रिलेटेड टू द ब्लैंक,
और क्या करना है, जो सेंटर पे, बिल्कुल सेंटर पे क्या करना पड़ेगा, अपने हमें ब्लैंक को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, ताकि क्या कर सके, हम क्या कर सके, अपने मशीनिंग के थ्रू क्या कर सके, कटर को फॉर्म कर सके। सिंपल ये। उसके बाद कॉन्सेंट्रिक ऑफ द गियर टीथ विद द एक्सिस ऑफ गियर, यानी कि कॉन्सेंट्रिक, यानी कि जो हमारा गियर का गियर ब्लैंक है, या बोल सकते हैं गियर का जो सेंटर है, और बोल सकते हैं जो हमारा एक्सिस ऑफ शाफ्ट है, उसका क्या होना है, एक ही एक्सिस पे होना, लाइक करना चाहिए। उसके करेक्ट डेप्थ ऑफ द टूथ स्पेस, और जो हमारे जितने भी, और एक्यूरेट मतलब जो हमें स्पेस, जो हमें टूथ का जो डेप्थ होगी टूथ की, मतलब जितना रिक्वायरमेंट होगी उतना ही क्या चाहिए, टूथ को हम फॉर्म्ड स्पेस में क्या करेंगे, फॉर्म्ड करेंगे। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ द कटर एंड मशीन यूज, एक्यूरेसी ऑफ द कटर, जो एक्यूरेसी है कटर की एंड मशीन, इस पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि हमारा कटर कैसा और मशीनिंग कैसा यूज़ करेगा। प्रॉपर इंडेक्सिंग ऑफ ब्लैंक, प्रॉपर कैसा होना चाहिए, हमारा ब्लैंक की इंडेक्सिंग होना चाहिए, यानी कि फीड करने के लिए हम इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद है टेम्पलेट मेथड में क्या होता है, टेम्पलेट मेथड में हम क्या करते हैं कि दिस इज द मेथड ऑफ कटिंग गियर ऑन अ मशीन कॉल्ड द गियर प्लेनर, या कर इसमें क्या करते हैं, ये एक मेथड, इसमें क्या करते हैं, गियर को कट करते हैं एक मशीन के ऊपर, उसे जैसे उसे क्या कह सकते हैं हम, गियर प्लेनर बोल सकते हैं उसे क्या कह सकते हैं, गियर प्लेनर भी सिंपल हम कह सकते हैं, यानी कि जो टेम्पलेट में क्या बोल सकते हैं, इसको गियर प्लेनर भी बोल सकते हैं। अब इस मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड द फॉर्म ऑफ टीथ इज कंट्रोल्ड बाय द टेम्पलेट एंड द गाइड द रेसिप्रोकेट द टूल्स यूज्ड इज सिमिलर to a side cutting shaper tool. The cutting of the teeth take place due to the reciprocating motion of the tool. इसमें क्या होता है, जो हमारा टेम्पलेट है, टेम्पलेट क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, गाइड कर सकता है किसको, जो हमारा टूल है उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, गाइड कर सकता है, और उसे जो भी इसके अंदर मतलब टूल रेसिप्रोकेट कर रहा है या जो भी कर रहा है उसको क्या कर सकता है, गाइड कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ये क्या करता है, ये एक टेम्पलेट का काम है। उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, हमारे टीथ को फॉर्म करता है। और उसके बाद क्या है, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे क्या लिखा गया, द टूल यूज्ड इज सिमिलर टू अ साइड कटिंग शेपर टूल। द कटिंग ऑफ द टीथ टेक प्लेस ड्यू टू द रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द टूथ, यानी कि हमें क्या करना पड़ता है, कटिंग जो टूथ हम कैसे फॉर्म करते हैं, टूथ को हम फॉर्म करते हैं जब रेसिप्रोकेशन होता है, रेसिप्रोकेट करते हैं, यानी कि कुछ आगे पीछे बोल सकते हैं, अप डाउन, जब भी हमारा क्या करता है टूल्स रेसिप्रोकेट करता है उसके थ्रू क्या होता है, हमारा गियर फॉर्म होता है। ये किसमें हमारा टेम्पलेट मेथड में। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि जनरेटिंग गियर में क्या होता है, जनरेटिंग गियर में क्या होता है, इसमें देखते हैं कि इन दिस मेथड द कटिंग टूल्स मैस विद द गियर ब्लैंक एंड बोथ rotate the teeth are generated by the combined rolling motion of the two, यानी कि इसमें क्या होता है कि दो हमारे पास मतलब दो कटर होते हैं, एक हमारे पास गियर ब्लैंक हो गया, और एक बोल सकते हैं हमारे पास जिससे हमें गियर काटना, टूल बोल सकते हैं। टूल और हमारा गियर ब्लैंक क्या करते हैं, दोनों एक साथ मैश करते हैं, यानी कि मिलते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, जो हमारे गियर ब्लैंक के ऊपर क्या होता है, टीथ फॉर्म्ड हो जाते हैं। जब दोनों रोटेट करते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है कि गियर हमारा फॉर्म्ड हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, जब हमारा द टीथ आर जनरेटेड बाय द कंबाइंड रोलिंग मोशन ऑफ द टू, यानी कि दोनों एक साथ क्या करते हैं, जब मोशन करते हैं उसके थ्रू क्या हो जाता है, उसके थ्रू क्या होता है, गियर ब्लैंक के ऊपर हमारे टीथ फॉर्म हो जाते हैं। ये तो हमारे हो गए कि मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गियर की हमारे पास कितने टाइप्स के थे, 6 टाइप्स के थे। कास्टिंग, स्टैंपिंग, हॉट रोलिंग, पाउडर मेटलर्जी, एक्सट्रूजन और मशीनिंग। और मशीनिंग के भी हमारे पास 3 पार्ट्स थे। पहला था फॉर्मिंग, टेम्पलेट और हमारे पास जनरेटिंग। अब हम देखने वाले हैं कि गियर होबिंग क्या होता है। गियर होबिंग क्या होता है, गियर होबिंग देखते हैं क्या होता है कि होबिंग इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ गियर बाय मीन ऑफ अ कटर कार्ड अ होब, यानी कि इसमें भी क्या कर रहे हैं कि गियर को क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं। गियर को कैसे बना रहे हैं, एक कटर के हेल्प से, उसका नाम है, उसको क्या कहते हैं, होब बोलते हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो हम गियर को किसकी हेल्प से बना रहे हैं, अपने होब। ये हमारा इस टाइप से क्या होता है, होब होता है। इसमें ये कटिंग टीथ से
कटिंग टीथ से यहाँ पे जब ये कुछ हमारा सिलेंड्रिकल इस टाइप का होगा। होबिंग ये होब हो गया, जिसको क्या करेगा ये होबिंग कटर हो गया। होबिंग जो काटने का काम करेगा टीथ को, जो हमारा गियर ब्लैंक है। और ये कटिंग टीथ हो गया। और ये हमारा हो गया स्ट्रेट फ्लूइड, और इसको बोलते हैं गैस क्या बोलते हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं गैस। और देखते हैं कि गियर क्या है। एक प्रोसेस इसमें क्या करते हैं कि गियर को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कटर, जिसका नाम है होब। उसके हेल्प से क्या गियर को फॉर्म करते हैं, विच रिवॉल्व एंड कट लाइक अ मिलिंग कटर। ये क्या करता है, घूमता है। ये कटर क्या रोटेट करता है, इसके थ्रू क्या करता है, ये गियर ब्लैंक पे क्या करता है, सिंपल क्या करता है, कटर टीथ को फॉर्म करता है। जैसे हमारा मिलिंग कटर के ऊपर होता है, मिलिंग कटर के ऊपर जैसे फॉर्म करते हैं। द होब आर आइदर सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड। A single thread hob complete one revolution for the generating one tooth, and double thread hob generating two teeth in one revolution. Thus, this hob take place less time in finishing the gear blank. The gear hobbing can be generated spur, helical, worm and bevel gear. अब इसमें क्या है कि जो हमारा ये होब है, वो होब क्या हो सकता है, जो होब हमारा कटर वो सिंगल थ्रेडिंग भी हो सकता है, यानी कि इस पर सिंगल थ्रेड बन सकता है, या तो बोल सकते हैं मल्टी थ्रेड बन सकता है। अगर सिंगल थ्रेड होगा तो क्या होगा, एक रेवोल्यूशन में क्या करेगा वो एक टूथ फॉर्म करेगा। और डबल थ्रेड होगा तो एक रेवोल्यूशन में क्या करेगा, वो दो टीथ को फॉर्म करेगा। लेकिन ऐसे जो हमारे सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड से हम फॉर्म कर रहे हैं, इसमें बहुत ही कम टाइम लेता है फिनिशिंग के लिए, क्योंकि पहले से ही ज़्यादा ही मतलब बोल सकते हैं कि उतना ज़्यादा टीथ की एक्यूरेसी ख़राब नहीं है, इसमें फिनिशिंग टाइम बहुत ही कम लगता है ऐसे टाइप में। और ऐसे में हम क्या करते हैं कि गियर होबिंग कैन बी जनरेट। गियर होबिंग से कौन कौन से गियर होबिंग जो हमारा प्रोसेस है, उससे हम कौन कौन से गियर को फॉर्म करें, स्पर गियर हो गया, हेलिकल, वॉर्म गियर, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, अपने गियर को फॉर्म कर सकते हैं बाई गियरिंग प्रोसेस। गियरिंग होबिंग के प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं, स्पर, हेलिकल, वॉर्म गियर हम फॉर्म कर सकते हैं। ये क्या हो गया, ये कुछ इस टाइप से क्या है हमारा गियर होब है। सिंपल क्या कर रहा है कि ये रोटेट करता है, रोटेट करता है, ये अब रोटेट करता है और क्या करता है, गियर ब्लैंक पे सिंपल गियर को तीत को कट करता है। ये सिंगल थ्रेड भी हो सकता है, मल्टी थ्रेड भी हो सकता है। और इसमें ज़्यादा फिनिशिंग का टाइम, ज़्यादा फिनिशिंग इसमें नहीं होती, मतलब ज़्यादा फिनिशिंग करने के लिए नहीं होता, क्योंकि ये परफेक्ट टीथ काटता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ चीज़ें और है कि इन होबिंग द होब इज रोटेट एट suitable speed and feed into the gear blank, which also rotate. The speed of the two are in a such a way that the blank rotate through one pitch distance in one complete revolution of the hob। यानी कि हम जो हमारा ये होब है वो भी क्या करता है, रोटेट करते हैं। और गियर ब्लैंक क्या करता है, वो भी क्या करता है, फीड देते हैं उसको, रोटेशन के थ्रू रोटेट करते हैं, उसको फीड देते हैं अपने इस होब की अगेंस्ट। वो भी रोटेट करता है, ये भी रोटेट, दोनों रोटेट करते हैं ऐसे तरीके से जाकि ताकि हमें एक वन पिच डिस्टेंस हो उनके, मतलब कि उनके बीच में ये जो डिस्टेंस है कि ये जो यहाँ पे डिस्टेंस इस टाइप का डिस्टेंस है कि इतने डिस्टेंस के बाद यहाँ पे, इतने डिस्टेंस के बाद यहाँ पे तीत फॉर्म करना है, तो वो कुछ इस तरीके से वो सेट होते हैं ताकि उनके डिस्टेंस क्या एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस में क्या कर सके, वो तीत को फॉर्म कर सके। ये कुछ इस टाइप्स का क्या है गियर होबिंग में। उसके बाद यहाँ पे है कि टाइप्स ऑफ होबिंग, कितने टाइप्स की अब होबिंग है हमारे पास है 3 टाइप्स की होबिंग है। पहला हमारे पास है एक्सियल होबिंग, रेडियल होबिंग और टेंजेंटल। सिंपल जो एक्सियल होबिंग देखते हैं कि एक्सियल होबिंग ये क्या होता है। एक्सियल, इन दिस मेथड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द होब एंड द वर्कपीस इज एडजस्ट इन अ सच वे दैट द होब इज अबाउट टू कॉन्टैक्ट द वर्कपीस एट द फुल डेप्थ पोजीशन। The axial feed is engaged to complete the face width. Axial hobbing, which is used to cut spur gear and helical gear, can be climbed hobbing और conventional hobbing। यानी कि जो हमारा एक्सियल होबिंग में क्या होता है कि हम अपने वर्क पीस और होब को इस टाइप से एडजस्ट करते हैं ताकि जो हमारा होब है वो क्या कर सके, हमारे वर्क पीस है उसके फुल डेप्थ को क्या कर सके,
फुल डेप्थ को टच कर सके। ये हमारा जो कटर है, होब है, इसके ऊपर जितना भी डेप्थ है उसको ईजिली क्या कर सके, कांटेक्ट में आ सके। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कटर और वर्क पीस, कटर और होब को हम इस टाइप से कुछ सेट करते हैं। और जो हमारा ये एक्सियली फीड देते हैं ताकि वो कंप्लीट कर दे फेस विड्थ को, एक्सियली फीड देते हैं ताकि वो आराम से क्या कर सकते हैं, फेस विड्थ को कंप्लीट कर सकें। और इस एक्सियली होबिंग से हम कौन कौन से गियर बनाते हैं, हम स्पर गियर बनाते हैं, हेलिकल गियर, और कैन बी क्लाइंब्ड अप और, यानी कि जो हमारा एक्सियल गियर है वो दो टाइप्स का है। पहला क्लाइंब होबिंग और कन्वेंशनल होबिंग। क्लाइंब होबिंग का कुछ सेम यही है कि रेसिप्रोकेट, ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमें एक्सियल फीड दे रहे हैं ऊपर की तरफ, और इसमें क्या है, कन्वेंशनल क्लाइंब होबिंग है। क्लाइंब होबिंग में क्या करें, एक्सियल फीड दे रहे हैं ऊपर की तरफ, फीड दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हमारा कन्वेंशनल होबिंग में क्या करें, नीचे की तरफ फीड दे रहे हैं, और ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और ये हमारा होब है, होब हो गया, ये रोटेट करेगा, और ये इस गियर ब्लैंक पे क्या करेगा, टीथ को फॉर्म करेगा। उसके बाद है रेडियल होबिंग में क्या है कि जो हमारा गियर ब्लैंक और इसका होप का है, जो दोनों एक्सिस क्या है, सेम है, यानी रेडियली क्या है, दोनों रेडियली एक ही पोजीशन पे है। इन दिस मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं, द वर्क पीस इज प्लंज्ड विथ अ रेडियल फीड स्टिल द फुल डेप्थ इज रीचिंग। मतलब इसको भी हम कुछ इस तरीके से सेट करते हैं, रेडियली फिट करते हैं, फीड देते हैं ताकि वो भी क्या कर सके, फुल डेप्थ को अचीव कर सके। द एक्सियल फीड इज ऑटोमेटिकली स्विच्ड on and face width is complete. In this method, the small portion of the hob length is cut at any time so that the wear of the hob is not uniform. This has an adverse effect on the tooth profile accuracy. This method has a high production rate and is suitable for producing worm wheel. जो हमारा रेडियली है, रेडियली इसमें क्या करते हैं, मतलब हम अपने जो हमारा गियर ब्लैंक को उसको इस तरीके से फीड देते हैं ताकि वो क्या कर सके, फुल डेप्थ को क्या कर सके, अचीव कर सके या पा सके। और जिसमें कि जो फीड देते हैं, जो एक्सियली फीड देते हैं वो क्या ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिकली स्विच हो सकता है, बंद स्विच हो सकता है, ऑफ हो सकता है। और एक कंप्लीट में क्या करता है, जो हमारा फेस का विड्थ है, फेस विड्थ क्या कर देता है, कंप्लीट करता है। फेस विड्थ बोल सकते हैं कि ये जो हमारा फेस की विड्थ है, फेस विड्थ को क्या करता है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। और क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारा द स्मॉल पोर्शन ऑफ द होब लेंथ इज कट एट एनी टाइम, यानी कि जो हमारा होब का जो लेंथ है वो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि ये कट कर देता है किसी भी टाइम, क्या कर देता है, स्मॉल इसका लेंथ है, होब का जो लेंथ कटिंग, द होब लेंथ इज सॉरी द पोर्शन ऑफ होब लेंथ इज कटिंग एट एनी पॉइंट। जो हमारा कटिंग यानी कि जो होब का लेंथ है वो किसी भी टाइम क्या कर सकता है, कट कर सकता है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो हमारा वियर ऑफ होब, यानी कि इसमें जो आवाज़ें आती हैं वो एक यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होती, मतलब उसमें आवाज़ें आ सकती हैं क्या, क्योंकि वो क्या है, जो हमारा होब है, होब होब पोर्शन ऑफ होब लेंथ इज कटिंग, जो यानी जो पोर्शन है होब का वो क्या कर रहा है, किसी भी टाइम कट कर रहा है, इसकी वजह से क्या हमारा वियर टीयर्स इसकी वजह से एक इफेक्ट होता है। वो इफेक्ट क्या हो जाता है कि टूथ प्रोफाइल एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ जाता है, यानी कि कभी भी क्या कर सकता है, मतलब एक टाइम पे कट कर देता है, वो हमारा कट करता है, तो उसकी वजह से वियर टीयर आ सकती है, मतलब आवाज़ें आ सकती हैं गियर्स में जब हम कटिंग करेंगे। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे जो टीथ की गियर का जो प्रोफाइल उस पर इफेक्ट डाल सकता है। ये क्या है, एक्सियल में। और ये मेथड क्या है, हाई प्रोडक्शन रेट है, और हाई प्रोडक्शन रेट के लिए इस मेथड को होबिंग रेडियल होबिंग का यूज़ करते हैं। और इसमें हम क्या कौन से गियर हम मैन्युफैक्चर वॉर्म गियर को मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है कि टेंजेंशियली। अब टेंजेंशियली सिंपल क्या है, ये हमारा गियर ब्लैंक ये होगा, टेंजेंशियली क्या करें, टेंजेंशियली क्या करेंगे, यहाँ पे हम गियर को फॉर्म करेंगे। अब इन दिस मेथड द होप इज इनिशियली एट कटिंग द फुल डेप्थ ऑफ tooth and is then fed into gear blank by axially feed motion. This method is generally used for generating worm gears. अब इसमें क्या होता है कि
हमारे पास इस टाइप में क्या हो जाता है कि इसमें हमारा जो फीड देते हैं कुछ इस टाइप से फीड देते हैं, टेंजेंशियली क्या करते हैं फीड देते हैं, ताकि वो क्या कर सकते हैं तीत को क्या कर सकते फुल डेप्थ तक, तीत को क्या करते हैं फुल डेप्थ तक कट कर सके और हमें गियर में फॉर्म करके प्रोवाइड करें, गियर फॉर्म करें। और ये क्या करते हैं जनरली, दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर जनरेटिंग वॉर्म व्हील्स। हमें वॉर्म्स व्हील गियर फॉर्म करना है तो हम इस टेंजेंशियली होबिंग प्रोसेस का मेथड अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज भी है कि इट गिव अ हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन, हाई रेट प्रोडक्शन है इसमें। इट इज़ रैपिड एंड इकोनॉमिकली एंड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी कैन बी मेंटेन ऑन द प्रोडक्ट ओवर अ लार्ज पीरियड। यानी कि इसमें जो रैपिड बहुत जल्दी काम हो, इकोनॉमिकली सस्ता भी होता है, और बोल सकते हैं इसमें क्या होता है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी आती है, उसको कैन बी मेंटेन कर सकते हैं। और जैसे कि हम लॉन्ग पीरियड तक भी क्या कर सकते हैं उसकी एक्यूरेसी और हाई जितना भी डिग्री ऑफ हाई एक्यूरेसी को भी क्या कर सकते हैं मेंटेन, और लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को क्या उसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को हम क्या कर सकते हैं मेंटेन रख सकते हैं, मेंटेन रखते हैं, मेंटेन रखता है। उसके बाद कह सकते हैं दिस मेथड इज सुटेबल फॉर लार्ज एंड मीडियम बैच प्रोडक्शन ऑफ ऑल शेप। अगर लार्ज प्रोडक्शन करना है तो हम क्या करते हैं इस मेथड का यूज़ करते हैं होबिंग का। लॉन्ग शाफ्ट एंड स्प्लाइंस कैन ईजिली बी एडजस्ट ऑन होबिंग मशीन। जो हमारे शाफ्ट हैं और बोल सकते हैं जो पट्टी मतलब बेल्ट और रोप, उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं इस होबिंग मशीन पे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल ओवर द टूथ स्पेसिंग, लीड एंड टूथ प्रोफाइल इज इजीली। यानी कि जो हमें टूथ की प्रोफाइल है और स्पेसिंग है उनको हम क्या कर सकते हैं इजीली क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ऑल टाइप ऑफ स्पर एंड हेलिकल गियर कैन बी कट ऑन मेटल एंड नॉन मेटल। हमारे जो हेलिकल गियर को हम क्या कर सकते हैं स्पर गियर, जितने भी हमारे स्पर टाइप के गियर है सभी स्पर और हेलिकल गियर को हम क्या कर सकते हैं मेटल नॉन मेटल पे हम सिंपल मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके बाद है कि अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर गियर हेल्ड अ मैंड्रिल कैन बी कट अ सेम टाइम। यानी कि हम क्या कर सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ एक जैसे क्या कर सकते हैं हम गियर को क्या कर सकते हैं मैंड्रिल पे लगा के उसको क्या कर सकते हैं बहुत सारे गियर को कट कर सकते हैं एक टाइम पे। यानी कि जो हमारा मैंड्रिल है बोल सकते हैं स्पिंडल, उस पर क्या कर सकते हैं सेम टाइप के हम क्या करेंगे गियर्स को लगाएंगे और सिंपल एक टाइम में क्या कर सकते हैं बहुत सारे गियर्स को कट कर सकते हैं। और गैप टाइप हेरिंग बोन गियर कैन बी जनरेटेड ओनली थ्रू दिस प्रोसेस। जो हमारा हेरिंग बोन गैप टाइप हैरिंग बोन जो गियर होता है सिर्फ हम क्या कर सकते हैं होबिंग मेथड से ही क्या कर सकते हैं फॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इंटरनल गियर कैन नॉट बी कट, इंटरनली हम जो हमें गियर फॉर्म करना इस होबिंग मेथड से नहीं कर सकते, ये हमारा डिसएडवांटेज है। द गियर विच हैव शोल्डर एंड फ्लैंज कैन नॉट बी कट। यानी जिसके पास शोल्डर होता है, जिस गियर में या बोल सकते हैं गियर ब्लैंक कि में जिसमें शोल्डर होता है फ्लैंज यानी कोने होते हैं, वहाँ पे ये क्या कर सकता है कैन कट नहीं कर सकता है, ये क्या कर सकता है काट नहीं सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास था कि एप्लीकेशन ऑफ होबिंग, यानी कि इसके यूजेस कहाँ होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ होबिंग के हम देख लेते हैं यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। तो पहला है द गियर प्रोड्यूस बाय द गियर होबिंग आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, मशीन टूल्स एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट क्लॉक एंड अदर इक्विपमेंट में। हमारे ये एक एप्लीकेशन है जहाँ पे होबिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं गियर को फॉर्म करते हैं। सो गाइज ये हमारे क्या था कि टाइप्स ऑफ होबिंग क्या है और होबिंग गियर होबिंग क्या है इसके टाइप्स में देखा। और यहाँ पे जो हमारे पास ये हमारे पास है ये गियर होबिंग का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द होब एंड द ब्लैंक ड्यूरिंग ऑपरेशन। यानी जब हम ऑपरेशन करते हैं तो कुछ इस टाइप से क्या होता है हमारे पास रिलेटिव मोशन होता है ताकि वो क्या कर सकते हैं ईजिली गियर ब्लैंक के ऊपर क्या कर सकते हैं टीथ को फॉर्म्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अप ऑफ होबिंग
मशीनिंग फॉर कटिंग अ स्पर गियर, जब एक स्पर गियर को कटिंग करती है इस टाइप का हमारे पास स्ट्रक्चर बन सकता है। और गाइज ये क्या था हमारे पास की मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गियर कितने टाइप के, 6 टाइप के थे। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।